हाय फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने नई मार्ग के साथ जिसका नाम है सुपर गॉड सिस्टम। हमारे मेन क्रिएटर को दिखाया जाता है जो अपना पीसी के सामने बैठा होता है। हमारे मेन क्रिएटर को दिखाया जाता है जो अपने बारे में अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मैं एक ओटाकू हूँ और मुझे कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद है। हमारे मेन क्रिएटर को दिखाया जाता है जो एक अजीब सी नोटिफिकेशन को देख के बहुत ही हैरान होता है। उसके पीसी में से एक बहुत ही बड़ी सा होल हो चुका होता है जिसके अंदर से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। हमारे मेन क्रिएटर उस पीसी से दूर जाने की कोशिश करता है। वो होल बहुत ही बड़ा हो जाता है और एक पोर्टल की तरह बन जाता है। हमारे मेन क्रिएटर को अपने अंदर खींच लेता है। हमारा मेन क्रिएटर उसके अंदर जाते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। हमें एक सिस्टम की नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। वो सिस्टम जो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है उम्मीद है आप इस कॉमिक को पसंद करेंगे। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उससे गिर रहा होता है और चिल्ला के कहता है मैनू नहीं जानना, मैनू नहीं जानना, मैनू मम्मी की याद आ रही है। हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड के बारे में जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका होता है। यहाँ ये एक सुपर हीरोज़ का वर्ल्ड होता है जो एक वायरस के कारण बने होते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के रूम में कोई बंदा एंट्री लेता है। ये और कोई नहीं हमारे मेन कैरेक्टर का रूममेट होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है और बहुत ही गुस्से में आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक बेड पे पड़ा होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के उसे पकड़ता है और उठाते हुए झुलाते हुए कहता है अरे वो खाना किधर है जो मैंने तुम्हें पहुँचाने के लिए कहा था। और वो उसे कचरा कहते हुए उस दीवार में फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस दीवार में क्रैक आ जाते हैं। उसके अगल-बगल के दोनों बंदे कहते हैं कि कहीं ये मर तो नहीं गया। मेन कैरेक्टर के हाथ पे पैर रखते हुए वो बंदा कहता है ये लूज़र है, ये कुछ नहीं कर सकता। ये बस मेरे कपड़े धोकर मुझे खुश कर सकता है और कुछ नहीं। इसे खाने ना पहुँचाने की वजह से मुझे सुमिंग के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा। वो हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों को अपने हाथों से दबाते हुए उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है और कहता है ये एक लूज़र कुछ नहीं कर सकता, इसे तो मर जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है तभी वो बंदा कहता है लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ मरने में। हमारे मेन कैरेक्टर को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाके गिरता है और ये सोच रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ ये क्यों हुआ? क्या मुझसे भी बदनसीब कोई है जो दूसरे वर्ल्ड में भी लोगों से पिट रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है, जो इस बॉडी का ओनर होता है उसके बारे में कि उसे सब लूज़र लूज़र कहते थे। लोग उसे मारते थे, सारे स्टूडेंट मिलके उसे मारते थे, बहुत मारते थे। यहाँ तक कि प्रिंसिपल भी उसे कहते थे तुम प्रतिभाहीन हो, मैं तुम्हें पढ़ने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है उस लड़के के बारे में जिसकी बॉडी में वो आया होता है कि ये दुनिया उसे जीने नहीं दी। मेन कैरेक्टर को खड़ा देख वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है देखो तुम इनकार कर रहे हो हार मानने से। और ये बहुत ही गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर से फिर से अटैक करने को तैयार होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को एक घूसा बहुत ही तेज़ी से मारता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही हमारा मेन कैरेक्टर ने चोट था वो ज़ोर से चिल्लाता है हमारा मेन कैरेक्टर कायल नहीं। हमारे मेन कैरेक्टर को पंच पे पंच मारने लगता है और कहता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है हाँ मैं लड़ूंगा, तुम बहुत ही कमीने हो, चाहे तुम मुझे मार सकते हो मगर तुम बहुत कमीने हो। हमारा मेन गेट को दिखाया था जो सिस्टम की नोटिफिकेशन देखता है कि सिस्टम बहुत दगाबाज है, इतनी देर मार खा रहा था तब नहीं आया। हमारे मेन गेट को दिखाया था वो बंदा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए बहुत ही ताकतवर अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम से पावर बोरो करके एक बहुत ही ज़ोरदार पंच मारता है जिससे उस बंदे की हड्डियों का सूरमा बन जाता है और वो बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही कूल वे में कहता है इस कचरे को लेके जा यार वरना इसकी जान निकाल लूँगा। वो बंदा कहता है भाई मैं जो हॉस्पिटल लेकर जा हॉस्पिटल। हमारा बंदा कहता है इसे लेके जाओ। हमारा बंदे को दिखाया जाता है जो उसे उठा के लेके जा रहा होता है कहता है मैं तो माँ का कंगन बेच के तेरा इलाज कराऊंगा। हमारा मेन गेट को दिखाया जाता है जो बहुत ही को इस्तेमाल करने के कारण बहुत ही इंजर्ड हो चुका होता है। हमारे मेन गेट को दिखाया जाता है जो अपनी इंजरी को देख ही रहा होता है तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जिसमें उसे एक लॉटरी मिली होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही स्माइल करते हुए खुश होता है और वो लॉटरी ड्रॉ करता है जिसमें उसे 1000 कॉइन्स मिले होते हैं जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है हाँ चलो कुछ तो अच्छा हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर एक लेडी के पास आता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है जियाओलिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही अजीब-सा बच्चे जैसा फेस बनाते हुए कहता है, "क्या आप मुझे जानती हैं? क्या मैं इतना फ़ेमस हूँ?" वो लेडी कहती है, "हाँ, तुम्हें कौन नहीं जानता, जियाओलिन, एक निचले दर्जे का विद्यार्थी।" वो हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत ही करीब आ जाती है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर शर्माने लगता है। ये कहता है, "मुझे
लिंचुआन मत बुलाइए, मुझे लिंशु बुलाइए। वो लेडी कहती है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें लिंशु बुलाऊँ? हमारे मेन कैरेक्टर के सीने पे हाथ रखती है। हमारे मेन कैरेक्टर से बड़ी ही अजीब पोज़ बनाते हुए कहती हैं, लिंशु अपने कपड़े उतारो और बाहर लेट जाओ। हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे के चैप्टर आपको मिलते रहें।